Hello बच्चों, let's read this question. The question says surface tension and surface energy have different dimensions. बेसिकली बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट मिली है और हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। ये जो सरफेस टेंशन होता है और सरफेस एनर्जी जो होते हैं बच्चों, इन दोनों की डायमेंशंस जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में और समझते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, ध्यान से समझना है बच्चों, सरफेस टेंशन को और सरफेस एनर्जी को। अगर हमें इन दोनों के बारे में पता होगा तभी हम इनकी डायमेंशन को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी इज द की कंसेप्ट। अब समझते हैं इन दोनों का मतलब क्या है बच्चों। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस टेंशन की, तो इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए ये हमारे पास एक कंटेनर है बच्चों, और इस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड है। कोई लिक्विड है, मान लीजिए लिक्विड यहाँ तक फिल है, यहाँ तक ये लिक्विड फिल है। तो लिक्विड के अंदर क्या होंगे? इसके मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों, इसके मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर हम बात करें, हम दो तरह के मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे। एक मॉलिक्यूल मान लीजिए ये अंदर की तरफ है, बल्क में, लिक्विड के बिल्कुल अंदर है ये, बल्क में। तो क्या हो रहा होगा, इसको अलग अलग डायरेक्शन से, बिल्कुल क्योंकि सारे तरफ से ये मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, तो इसको अलग अलग डायरेक्शन से क्या मिल रहा होगा, अलग अलग मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इसके ऊपर नेट जो फोर्स लग रही होगी, नेट जो अट्रैक्शन लग रहा होगा, वो कितना होगा बच्चों? जीरो हो जाएगा, क्योंकि सारी फोर्स, सारा अट्रैक्शन कैंसिल हो जाएगा, सब तरफ से इसको अट्रैक्शन मिल रहा है। लेकिन अगर कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल बच्चों यहाँ सरफेस पर है, तो क्या हो रहा होगा, इसके ऊपर तो मॉलिक्यूल्स नहीं है लेकिन अंदर की तरफ तो मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसको एक नेट बच्चों अट्रैक्शन मिल रहा होगा अंदर की तरफ, एक नेट पुल मिल रहा होगा अंदर की तरफ। तो इसी फोर्स को बोलते हैं बच्चों क्या? सरफेस टेंशन। जो ये फोर्स लग रही है बच्चों इसके ऊपर, अनइक्वल फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसी को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। तो अगर हम सरफेस टेंशन को डिफाइन करना चाहें सिंपल वर्ड्स के अंदर, तो हम ऐसे बोल सकते हैं सरफेस टेंशन क्या है बच्चों? एक तरीके की फोर्स है जो पर यूनिट लेंथ लगती है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऐसे बोल सकते हैं। सरफेस टेंशन क्या है बच्चों? एक तरीके की फोर्स है जो लग रही है पर यूनिट लेंथ, ऐसे बोल सकते हैं। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ऐसे इसको बोल सकते हैं। इसकी डायमेंशंस को अगर हम कंपेयर करना चाहें, तो फोर्स क्या होता है बच्चों? फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? न्यूटन होती है। न्यूटन होती है बच्चों, न्यूटन लिख सकते हैं। और लेंथ को किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर, मीटर। तो अगर हम मीटर ले लें तो मीटर लिख सकते हैं, सेंटीमीटर लेने चाहे तो सेंटीमीटर लिख सकते हैं। मान लीजिए हम मीटर कंसिडर कर रहे हैं, मीटर। अगर ऐसा यूनिट की बात करी जाए तो न्यूटन मीटर इनवर्स इसकी डायमेंशन आ जाएंगी, इसकी यूनिट्स आ जाएंगी। तो सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, जो ऊपर सरफेस की तरफ जो बच्चों लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस के ऊपर, वो क्या करना चाहेंगे, वो अंदर की तरफ उनको एक पुल मिल रहा होगा। जो सरफेस पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स है बच्चों, इनको एक अंदर की तरफ पुल मिल रहा होगा, एक अंदर की तरफ पुल मिल रहा होगा, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये सरफेस के, जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं, इस लिक्विड के जो सरफेस एरिया होता है इसको कम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सारे मॉलिक्यूल अंदर की तरफ जा रहे हैं ना बच्चों, तो सरफेस एरिया तो डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपको इनका सरफेस एरिया बढ़ाना है, लिक्विड का सरफेस अगर एरिया बढ़ाना है, अगर आपको सरफेस एरिया क्या करना है बच्चों, सरफेस एरिया अगर आपको इंक्रीज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा। या तो वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क चाहिए बच्चों, वर्क करना पड़ेगा अगर आपको इनका सरफेस एरिया बढ़ाना है, या फिर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और एनर्जी इज नीडेड, हम ऐसे बोलेंगे। क्योंकि आपको सरफेस टेंशन के क्या करना है, अगेंस्ट वर्क करना है। क्योंकि अगर आपको सरफेस एरिया इंक्रीज करना है बच्चों, तो आपको सरफेस टेंशन के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, या फिर एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी को तो बोलते हैं बच्चों क्या? सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी को अगर हम डिवाइन करना चाहें, अगर हम बात करें सरफेस एनर्जी की, तो सरफेस एनर्जी क्या है बच्चों? बेसिकली या तो वर्क है, वर्क डन, वर्क डन बोल सकते हो बच्चों, वर्क डन, वर्क डन, और और एनर्जी, or required energy required to to increase the surface area, to increase the surface area by unit amount, to the surface increase the surface area increase the surface area of a liquid by 1 unit, ऐसा बोल सकते हैं, by 1 यूनिट, बाय 1 यूनिट। ध्यान से समझना है। तो अभी हमने देखा बच्चों सरफेस एनर्जी क्या है। सरफेस एनर्जी वो एनर्जी है जो आपको सप्लाई करनी पड़ेगी जिससे आप लिक्विड का सरफेस एरिया इंक्रीज कर सको बाय 1 यूनिट लेंथ। तो अगर हम सरफेस एनर्जी को लिखना चाहें तो सरफेस एनर्जी क्या है? बेसिकली एनर्जी है या फिर वर्क है। सरफेस एनर्जी क्या है? बेसिकली एनर्जी है या फिर वर्क है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्क, वर्क कर रहे हैं, और पर यूनिट क्या कर रहे हैं, एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। पर यूनिट एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, तो एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, मान लीजिए ये एरिया हो जाएगा, वर्क अपॉन एरिया, ऐसे बोल सकते हैं। अगर हम वर्क को लिखना चाहें तो बच्चों वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है।
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमने यही पढ़ा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को ही तो वर्क बोलते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और एरिया क्या होता है, एरिया ही होता है, अगर लेंथ का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों, न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, बेसिकली डिस्टेंस जैसी यूनिट होगी इसकी भी सेम। तो इसके लिए यूनिट क्या लिखना चाहोगे आप, सेंटीमीटर लिख दो या मीटर लिख दोते हैं। और मान लीजिए एरिया है, तो एरिया किस में मेजर करते हैं बच्चों, मीटर स्क्वायर में। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो ये बचेगा न्यूटन अपॉन मीटर। और न्यूटन अपॉन मीटर मीन्स न्यूटन मीटर इनवर्स। तो देखा बच्चों आपने, न्यूटन मीटर इनवर्स सरफेस एनर्जी की भी डायमेंशन आ गई है, और सरफेस टेंशन की डायमेंशन भी न्यूटन मीटर इनवर्स आ गई। इन दोनों की यूनिट सेम है तो इनकी डायमेंशन भी सेम हो गई। दैट मीन्स इन दोनों की जो डायमेंशन होती है वो कैसी होती है, सेम होती है, डिफरेंट नहीं होती। दैट मीन्स जो हमें स्टेटमेंट मिली थी वो गलत स्टेटमेंट है। Therefore, the final answer is the given statement is false. I hope you understood it well and best of luck.